हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर साइंस की क्लास करेंगे जो आपके सुपर टेट हो, केवीएस का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, डीएसएसबी, जिसमें भी साइंस का 10 मार्क्स के नंबर की आपकी साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए जितनी मैंने अभी तक साइंस की क्लास दी है वो सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मैं एक सुपर टेट नाम लिख देती हूँ कि सुपर टेट की क्लास है तो वो सुपर टेट के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्लासेस हैं। आपको कैसी लगी क्लासेस मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस क्लास के नाम से, सुपर टेट साइंस से, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और सारी वीडियो पुरानी, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं सुपर टेट से रिलेटेड। जो बच गए हैं उनसे रिलेटेड भी मैं टॉपिक धीरे धीरे कवर करती रहूँगी जो केवीएस में टॉपिक्स आते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स का सॉल्यूशन 6 to 10th केवीएस हो, एस सुपर टेट हो, सब में एनसीईआरटी से ही अब क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 to 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं और आपको उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर कराऊं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा आप चाहोगे ऐसा ही होगा, क्योंकि केवीएस में तो बिल्कुल टोटली फिर मैं टॉपिक वाइज 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक्स करा दूंगी। वो आपके लिए, केवीएस के लिए तो बेनिफिशियल है और आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पहले एनसीईआरटी की करेंगे, फिर हम एससीईआरटी की करेंगे। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या होता है पदार्थ? वस्तुएं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कुर्सी हो, हवा, तख्ता, पेड़ पौधे, या हमारा बेड, जो भी हम चीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये सभी किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से। चाहे कुछ भी हो, आप एक पेन यूज़ कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब क्या है? एक पदार्थ से मिलकर बनी है। इनमें से कुछ मनुष्य द्वारा और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं, है ना। जैसे हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती तथा जिनका ज्ञानेंद्रिय द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कोई एक वस्तु है, हमने कहीं रख दी, उसका कुछ वेट है। और जैसे बुक है, हमने रख दी, उस जैसे हमने ये बुक रख दी, इसका कुछ वेट भी होगा। ये जहाँ पे जिस स्थान पे रखी है, इसने कोई स्थान भी घेरा होगा, है ना। और हम इसे, तो ये क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। जैसे अभी हमने बुक का बताया, जैसे आप बैठे हैं, है ना, आप भी पदार्थ हैं, आपने भी स्थान घेरा, आप में भी वेट है। कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी होती है तथा एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी होती है। जैसे कोई वस्तु है एक ही पदार्थ की बनी है, कुछ वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की बनी है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पदार्थ की बनी हो। जैसे कांच का गिलास सिर्फ कांच से बना है, प्लास्टिक की बाल्टी ये भी केवल प्लास्टिक से बनी है, लेकिन हथौड़ा किससे है? हथौड़ा आपका लकड़ी से भी, लोहे से भी, दोनों से बना होता है। इसमें क्या हो गया? एक से ज़्यादा पदार्थ हो गए। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती। ये नहीं है कि एक ही पदार्थ से, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एक ही पदार्थ से एक ही वस्तु बनाई जा सकती, नहीं, कई पदार्थ से कई वस्तुएं, एक ही प्रकार की वस्तु बनाई जा सकती। जैसे लोहा, कील, पेच, औजार, इसमें कई प्रकार की पदार्थ मौजूद होते हैं। तो ये थे आपके पदार्थ। नेचुरली की क्या होता है, जैसे आपकी आप वायु है, वायु में भी कई ऑक्सीजन गैसेस होती हैं, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ऐसे ही हमारे इसमें भी, पदार्थ में भी कई अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट आपका, अब है आपका पदार्थ का वर्गीकरण एवं आधार। अब पदार्थ का वर्गीकरण एवं आधार क्या होता है? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना। जैसे कोई चीज ठोस है तो उसे हम कह देंगे तो सॉलिड है। कोई पानी, जैसे पानी हो गया, आप लिक्विड कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जूस हो रहे हो, तो वो क्या होगी? लिक्विड, हमने उसका अलग नाम दे दिया। जो गैसेस हैं, है ना, जैसे हमारी जो हम भाप दे रहे हैं, गैस हैं, उन्हें हमने गैस दे दिया। तो ऐसी वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। सभी वस्तुएं गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। तो क्या है? सब क्या होते हैं? गुण और प्रतियोगिता के, सबके गुण अलग अलग होते हैं। ये थोड़ी कि कोई, हमने किसी दो चीज को सॉलिड में रख दिया, जैसे हमने एक हथौड़ा रख दिया सॉलिड में, एक ईंट रख दी, तो दोनों के गुण गुण अलग अलग है ना। हथौड़े से हम कील वगैरह ठोकते हैं, ईंट से हम घर बनाते हैं,
है दोनों ठोस ही, लेकिन दोनों के गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट है भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या है, पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में विभाजित किया जाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले होता है ठोस। देखो सॉलिड क्या होता है आपका, सॉलिड आपको पता है सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड में जो भी, क्योंकि जो बिल्कुल ठोस होता है, इसमें क्या होता है, यही चीज बोलते हैं, इसमें आपके जो कण होते हैं, जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में मिले होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। तो इसका यही है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और दोनों निश्चित होते हैं। इसमें ये पूछना है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं, या आकार निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों का आकार, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा। और ये भी पूछ सकते हैं कि इनके जो कण होते हैं कैसे होते हैं, दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल मिले हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल आपस में मिले हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। देखो लिखा है कण बहुत पास पास होते हैं, आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक है, क्योंकि पास पास हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अट्रैक्ट हैं, चिपके हुए हैं, तो उनके आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इसलिए इनकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं। मतलब क्योंकि ये आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपके होते हैं, इसलिए ये स्थिर अवस्था में होते हैं यहाँ पे, जब तक इन पे कोई हम बाह्य वो न दें, टेम्परेचर वगैरह, इसलिए ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव। देखो द्रव क्या है, लिक्विड। द्रव का आयतन, उसमें दोनों का आकार और आयतन दोनों निश्चित थे। इसमें आपका द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित, और आकार अनिश्चित। इसमें क्योंकि जो आपके कण होते हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं, ऐसे होते हैं थोड़ी दूर दूर में, मतलब इनमें आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि वो दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे, पास नहीं है, तो इसलिए ये थोड़े दूर दूर होते हैं ना, इनमें आकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। दिख रखा है, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इनका आकार और आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार, क्योंकि आयतन की किस वेट का है वो तो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है आपका कण स्थिर नहीं होते, इसलिए इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। वो ये आकार निश्चित क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, ये ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं, तो इसलिए इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट है आपका गैस का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। आपने देखा जैसे आप गैस एकदम खोलते हो तो उसके आप बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए उसकी जो गैस की स्मेल है वो दूर दूर तक आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर उसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, और जिसके कारण वो दूर तक हमें उसकी स्मेल आ जाती है। खुलते ही वो एक साथ 1 सेकंड में पूरे में फैल जाती है। तो क्योंकि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, जैसे भाप, ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी का आकार आयतन प्राप्त कर लेते हैं। देखो जैसा आप बॉल में रखोगे, बॉल की शेप पे हो जाएंगे, है ना। इसलिए जैसे अब द्रव का आकार था, आपने गिलास में पानी किया तो पानी की शेप में हो गया, है ना। आपने कटोरे में किया, कटोरे की शेप में हो गया, है ना। लेकिन आपका जो सॉलिड था वो सॉलिड ईंट है, तो ईंट आप किसी भी चीज़ में रख लो वो ईंट ही रहेगी, इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं था। लेकिन ये थोड़ी पानी हमने गिलास में करा, पहले हमारा था 1 लीटर, गिलास में जाके हो गया 2 लीटर, तो आयतन तो वही रहा ना, तो बस आकार ही चेंज होता है, जिस गिलास में जाता है, जिस बर्तन में जाता है उसी की शेप ले लेता है। ऐसे ही गैस में होता है, जिस बर्तन में जाता है जिस उसका ही आकार और आयतन ले लेता है। कण अपेक्षाकृत क्या होते हैं इसके, बहुत दूर दूर, मैंने बताया ना इसके बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसकी गैस की नोक खोलते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, हमें दूर से ही उसकी स्मेल आ जाती है, और इनके बीच बिल्कुल भी आकर्षण नहीं, बल नहीं होता। सॉलिड में क्या था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वे एक दूसरे से चिपके हुए थे, ये बहुत दूर दूर है, इसलिए इनमें कोई भी आकर्षण अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए ये दूर दूर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे उसकी आंतरिक संरचना होती है, जैसे इसके अंतर्गत पदार्थों का तत्व कैसा है, यौगिक कैसा है, मिश्रण में विभाजित कर देते हैं। या आपको मैं और बताऊंगी, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जैसे किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय कहते हैं। जैसे चीनी किस में घुल जाती है, पानी में, नमक घुल जाता है, तो ये सब क्या है, घुलनशील है।
किसी द्रव में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अवलेय, जो नहीं घुल पाएगा उसे अघुलनशील कह देंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील और दूसरे द्रव में अघुलनशील होते हैं, जैसे नमक। पानी में तो घुलनशील है, लेकिन मिट्टी के तेल में वो अघुलनशील रहता है। वो ऊपर, आप मिट्टी के तेल में नमक डालो तो वो ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन पानी में डालते ही वो घुल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। जैसे कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। ठीक है। जैसे जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती है, जल से हल्की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसी होती है। जो सामान्य तैरती रहती है ऊपर, जैसे जल है, इसके ऊपर तैर रही है, वो जल से क्या होगी, हल्की। जैसे क्या कहते हैं, आप शिप ले लो, वो जल के ऊपर तैरता रहता है। जो वस्तुएं जल में डूब जाती है वो जल से क्या होंगी, भारी। ये हो जाता है कि जल पे ऊपर तैर रही है तो हम सोचेंगे वो तो जल से भारी है, नहीं, वो जल के ऊपर तभी तैरेगी जब जल से हल्की होगी। आप ये देख लो, आप कागज की एक शिप बनाते हो, पानी में छोड़ते हो, वो हल्की सी होती है तो वो ऊपर तैरती रहती है। अगर आप किसी और ठोस की बनाओगे तो वो अंदर डूब जाएगी। तो वही चीज़ है, जैसे सरसों का तेल क्या होता है, जल से हल्का तो तैरता है, और लोहे की कील जल से भारी होती है तो वो डूब जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा साइड के उसमें काम चल रहा है, तो अगर आपको डिस्टरबेंस लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं 1-2 दिन फिर वीडियो नीचे बनाऊंगी। नेक्स्ट है पारदर्शिता के आधार पर। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कोई चीज़ है, हम उसके पार देख सकते हैं तो क्या कहेंगे, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, जल, कांच के हम आर पार देख सकते हैं, पानी के भी आर पार देख सकते हैं। जैसे वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता, वे पदार्थ जिसके आस पार नहीं देखा जा सके, तो आप पता है जब हम आर पार ही नहीं देख सकते तो वह पारदर्शी कहलाएंगे। जैसे लकड़ी, कागज, इनके आर पार नहीं देख सकते। वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सके तो क्या कहेंगे, पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच, है ना, इनके हम थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट है कठोरता के आधार पर। कुछ पदार्थ, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कौन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कि लकड़ी दे देंगे कि क्या पारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी, तो आपको वो देखना है। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, मुलायम पदार्थ कहते हैं। जैसे रुई, रबड़, आपस में आराम से आप इसे ऐसे करो तो दब जाएगी। कुछ पदार्थ दबाने पर भी नहीं दबते, उसे कठोर कहते हैं। जैसे लोहा नहीं दबता, लोहा का लोहा ही रहेगा, लकड़ी का लकड़ी रहेगी, तो वही जो दब जाएंगे उसे मुलायम कहेंगे, जो नहीं दबेंगे वो कठोर होते हैं। नेक्स्ट है आपका चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह चुंबकीय, तथा जिन्हें आकर्षित नहीं करता उन्हें अचुंबकीय। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप कोई मैग्नेट को किसी लोहे के पास लाओ, उसे अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन आप रबड़ लेकर आओ, है ना, तो वो नहीं खींचेगा तो वह अचुंबकीय हो गया। जैसे लोहे की बनी कोई वस्तु, ये हो गया, मैंने एग्जाम्पल दिया। जो पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। ये आपको पता है। अणु क्या होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। पदार्थ के सभी गुण विद्यमान है, सभी अणु एक समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, ये पूछ सकते हैं। अणु क्या होता है, स्वतंत्र या असवतंत्र। परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र या असवतंत्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अणु तथा परमाणु नग्न आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है, मतलब इसे हम आसानी से नहीं देख सकते। इसे हम किसी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस टाइप से हम देख पाएंगे। परमाणु क्या है, किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, इन्हीं की पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटाक्स कहते हैं, अर्थात अविभाज्य। ये चीज पूछी जा सकती है कि परमाणु शब्द को यूनानी में क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणुओं को विभाज्य माना जाने लगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत भी कण भी कहते हैं। अब इसमें मेन है कि खोज किसने, प्रोटॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन एक जरूर पुटअप होता है, इसे जरूर देख लीजिएगा। गोल्डस्टीन ने। इस पे आवेश क्या होता है, धनावेश, इसे पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन जे टॉमसन ने, इस पे ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, ये उदासीन होते हैं। तो इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आज आपको बताया है।
तो आप इसे ज़रूर कर लेना, इसके एक छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेना। और ये केवल आपके लिए सुपर टैट के लिए नहीं, केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। कल मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाई थी कैसे आप केवीएस की तैयारी कीजिए, सुपर टैट की, उसमें दोनों का सिलेबस कैसे सेम है, मैंने सिलेबस भी बताया था। जो सुपर टैट में आता है वही केवी में आता है, कल मैंने बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने स्टूडेंट्स हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।